हेलो गाइस, आज पढ़ते हैं स्टैंडर्ड 7 एनसीईआरटी की साइंस की लेसन नंबर 6 फिजिकल एंड द केमिकल चेंज का पार्ट 2। एक्सप्लोजन ऑफ द फायरवर्क इज अ केमिकल चेंज। हम लोग को पता है कि जो हम लोग पटाखे जलाते हैं वो एक्सप्लोजन्स टाइप ऑफ कंबशन हुआ और इसकी वजह से यू ऑलरेडी नो दैट एक्सप्लोजन प्रोड्यूस हीट, लाइट एंड साउंड एंड अनप्लेजेंट गैसेज दैट पोल्यूट द एटमॉस्फेयर। और फायर क्रैकर की वजह से हवा में हीट, लाइट, साउंड प्रोड्यूस होता है और एक अजीब सी खुशबू आती है, मतलब गैसेस की वजह से, जो हमारे एनवायरनमेंट को पोल्यूट करता है। दैट इज़ वाई यू आर एडवाइज नॉट टू प्ले विद द फायर वर्क्स। इसीलिए आपको एडवाइस किया जाता है कि फायर वर्क्स के साथ ना खेले, पटाखे के साथ ना खेले। When food gets spoiled, it produces a foul smell, and shall we call this change a chemical change? जब खाना ख़राब हो जाता है ना तो उसके अंदर से बहुत गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाती है, तो दैट इज़ ऑल्सो केमिकल चेंज, क्योंकि खाना केमिकल रिएक्शंस की वजह से उसका रूप, रंग और स्मेल में चेंज आ जाता है। यू मस्ट हैव नोटिस दैट द स्लाइड्स ऑफ एन एप्पल एक्वायर अ ब्राउन कलर इफ इट्स नॉट कंज्यूम इमीडिएटली। अगर आप एप्पल को काट लोगे और ऐसे ही खुला छोड़ दोगे ना थोड़ी देर के लिए, तो वो ब्राउनिश रेडिश कलर का ऊपर कुछ लेयर जैसा बन जाएगा। दैट इज़ ऑल्सो कॉल्ड, और यहाँ पे केमिकल रिएक्शंस। इफ़ यू हैव नॉट सीन दिस चेंज इन द कलर, कट द फ्रेश स्लाइस ऑफ एप्पल एंड कीप इट अवे फॉर द सम टाइम। अगर आपको नहीं पता है तो आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे कर सकते हो। रिपीट द सेम एक्टिविटी विद द स्लाइस ऑफ अ पोटैटो और द ब्रिंजल। आपको सेम उसकी कलरेशंस में चेंजेस देखने को मिलेगा। इसकी वजह से एक नया सब्सटेंस बनेगा उनके लेयर के ऊपर। आर नॉट दिस अ चेंज अ केमिकल चेंज? ये सारे केमिकल चेंज हैं। चैप्टर नंबर 5 में हम लोगों ने ये पढ़ा कि यू न्यूट्रलाइज द एसिड विद द बेस। आप एसिड को बेस के इस्तेमाल से न्यूट्रलाइज कर सकते हो, उसकी इफेक्ट को कम कर सकते हो। सो दूसरा एक चेंजेस आता है, दैट इज अ न्यूट्रलाइजेशन केमिकल चेंजेस। दैट मीन्स उसका मतलब ये हो गया कि एसिड का बेस में कन्वर्ट करना और इस हिसाब से उसका न्यूट्रलाइज करना, ये रिएक्शंस को न्यूट्रलाइज केमिकल चेंज बोलता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रोटेक्टिव शील्ड। यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ अ ओजोन लेयर इन अवर एटमॉस्फेयर। आपने कहीं ओजोन लेयर के बारे में सुना ही होगा। ये ऐसा लेयर होता है जो हम लोग को सन की जो अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस होती है उससे बचाता है। ओजोन ऑब्जर्व द रेडिएशंस एंड ब्रेक डाउन टू द ऑक्सीजन। ओजोन क्या करता है, ये जो सन की रेडिएशन होती है उसको ऑब्जॉर्व कर लेता है और उसको ऑक्सीजन में डिवाइड कर लेता है। ऑक्सीजन इज द डिफरेंट फ्रॉम द ओजोन। ऑक्सीजन ओजोन से थोड़ा डिफरेंट होता है। कैन वी कॉल द ब्रेकिंग डाउन ऑफ ओजोन अ केमिकल चेंज? सो हम लोग क्या ओजोन का ब्रेक डाउन को भी केमिकल चेंज बोलेंगे? येस, दिस इज ऑल्सो केमिकल चेंज। इफ द अल्ट्रावायलेट रेडिएशंस वर नॉट अब्सॉर्ब बाय द ओजोन, इट वुड रीच द अर्थ सर्फेस एंड कॉज द हार्म टू द एंड द अदर लाइफ फॉर्म्स। देखने जाएंगे तो अगर ओजोन लेयर नहीं होगा तो ये अल्ट्रावायलेट रेज है हमारे एटमॉस्फेयर से अर्थ पे सीधी आ जाएगी और उसकी वजह से जो ह्यूमन लाइफ है, जो एनिमल लाइफ है, प्लांट लाइफ है, उन्हें नुकसान होगा। ओजोन एक्ट एज अ नेचुरल शील्ड अगेंस्ट दिस रेडिएशंस। और ओजोन यहाँ पे सन की रेडिएशंस के सामने शील्ड बनने का, कवच बनने का काम करता है। यहाँ पे बोजो को क्वेश्चन आता है, वी लर्न इन चैप्टर 1 दैट द प्लांट प्रोड्यूस देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। कैन वी कॉल द फोटोसिंथेसिस अ केमिकल चेंज? हाँ, एक्चुअली फोटोसिंथेसिस भी केमिकल चेंज है, क्योंकि उसमें 3-4 चीज़ें जैसे कि सनलाइट है, क्लोरोफिल है, वाटर है, एयर है, वो फ्यूजन होकर ग्लूकोज में कन्वर्ट होती है। पहले उसके जवाब देती हुई बोलती है, पहली सेड दैट इवन द डाइजेशन इज द केमिकल चेंज। हमारे पेट के अंदर जो खाने का डाइजेशन होता है वो भी केमिकल चेंज है, क्योंकि उसके अंदर बहुत सारे गैसेज इन्वॉल्व होते हैं, बहुत सारे लिक्विड्स इन्वॉल्व होते हैं। 6.3 देखते हैं, रस्टिंग ऑफ एन आयन। लेट्स गेट बैक टू द रस्टिंग। दिस इज वन चेंज दैट अफेक्ट द आयन आर्टिकल्स एंड स्लोली डिस्ट्रॉय दैम। आयन के ऊपर, अब अगर आयन को खुला छोड़ दोगे थोड़ी देर के लिए तो उसके ऊपर एक ब्राउनिश कलर का एलिमेंट बन जाएगा जिसको बोलते हैं रस्टिंग। Since iron is used in making bridges, ships, cars, trucks, bodies and many other articles, the monetary loss due to the rusting is a huge। हम लोग ऑलमोस्ट हमारे आजू बाजू की सारी चीज़ें आयन से बनी होती है, तो अगर वो रस्ट लग जाए तो हमारे लिए बहुत ही टेंशन जैसी चीज़ हो जाएगी, बहुत ही डिस्ट्रक्शंस हो जाएगी। सो उसके सोल्यूशन में क्या करेंगे? एक्चुअली पहले तो रस्टिंग क्या है उसकी प्रोसेस समझ लेते हैं। प्रोसेस ऑफ रस्टिंग कैन बी रिप्रेजेंट बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। नीचे एक इक्वेशंस दी हुई है, उसकी मदद से हम लोग रस्टिंग समझ पाएंगे। आयन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर, मतलब जब आयन खुले में पड़ा होगा ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आएगा तो इट्स गिवन आउट रस्ट। इसकी वजह से वो आयन ऑक्साइड बन जाएगा, जिसकी केमिकल फॉर्मूला है Fe2O3। फॉर रस्टिंग प्रेजेंस ऑफ द बोथ ऑक्सीजन एंड वाटर इज एसेंशियल। रस्टिंग के लिए ऑक्सीजन और पानी दोनों इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट इफ द कंटेंट ऑफ द मॉइस्चर इन एन एयर इज हाई, विच मीन्स इफ इट्स मोर ह्यूमिड, रस्टिंग बिकम फास्टर। अगर हवा में मॉइस्चर ज़्यादा हुआ तो रस्टिंग का जो लेवल है, रस्टिंग की जो रेट है वो सबसे ज़्यादा बढ़ जाएगी। मतलब जितना ज़्यादा हवा में वाटर वेपर उतना ही ज़्यादा रस्टिंग का रेट। सो हाउ डू वी प्रिवेंट रस्टिंग? तो फिर रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या किया जा सकता है? प्रिवेंट आयन आर्टिकल्स फ्रॉम द कमिंग इन कॉन्टैक्ट विद ऑक्सीजन, वाटर और बोथ। आप पहले तो आयन को
एयर, वाटर और या फिर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने से बचाइए, जो थोड़ा बहुत इम्पॉसिबल है लेकिन थोड़ा बहुत आप कर सकते हो। वन सिंपल वे टू अप्लाई द कोट ऑफ अ पेंट और ग्रीस, उसके ऊपर ग्रीस लगा दीजिए या फिर पेंट कर दीजिए। इससे क्या हो जाएगा कि जो आयन है वो डायरेक्ट एयर के साथ कॉन्टैक्ट से बच जाएगा। इनफैक्ट दिस कोट शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग, और ये कोट आपको धीरे धीरे एवरी थोड़े टाइम इंटरवल के बाद लगाते रहना है ताकि रस्टिंग नहीं होगा। Another way is to deposit the layer of the metal like chromium or the zinc on it और आयन के ऊपर आप जिंक या क्रोमियम का एक लेयर चढ़ा दीजिए पेंट के फॉर्म में, सो उसकी वजह से भी आप आयन का रस्टिंग बचा पाओगे। यहाँ पे पहली बोलती है, ओह दैट इज़ वाई माई फ्रेंड्स रीता इज ऑलवेज कंप्लेनिंग अबाउट आयन आर्टिकल रस्टिंग सो फार, शी लिव नियर द कोस्ट। बोले वो दरिया किनारे रहती है मेरी फ्रेंड रीता एक्चुअली, तो वो बोलती है कि हाँ मैंने भी रस्टिंग बहुत बार देखा है, तो अब मुझे पता चला कि ये रस्टिंग क्या है। जब भी हम लोग आयन के ऊपर क्रोमियम या फिर जिंक का लेयर चलाते हैं तो उसको गैल्वेनाइजेशन बोलते हैं। आयन पाइप वी यूज़ इन आवर होम्स टू कैरी द वाटर गैल्वेनाइज टू प्रिवेंट द रस्टिंग। हमारे घर पे जो पानी की पाइपलाइन भी होती है उसका गैल्वेनाइजेशन किया जाता है ताकि उसमें से पानी कंटिन्यूसली जाता है, फिर भी उसका रस नहीं होता है, जस्ट बिकॉज ऑफ उसका जो आउटर लेयर होता है वो जिंक की कोटिंग से बनाया होता है। यू नो दैट शिप्स आर मेड अप ऑफ आयन एंड द पार्ट ऑफ देम रिमेन अंडर द वाटर। आपको पता है जो शिप है वो आयन से बनी होती है और उसका मोस्ट ऑफ द पार्ट आयन से बना होता है, फिर भी जंग क्यों नहीं लगता, क्योंकि उसके वो पर्टिकुलरली पोर्शन पे गैल्वेनाइजेशन किया गया होता है। ऑन द पार्ट अबाउट द वाटर ऑल्सो वाटर ड्रॉप्स कीप क्लिंगिंग टू द शिप आउटर सरफेस। देखने जाएंगे तो बाहर के लेयर को हमेशा वो पानी लगता रहता है। मोर ओवर द वाटर ऑफ द सी कंटेन मैनी सॉल्ट, और पानी दरिया के पानी में ऑलरेडी बहुत ज़्यादा सॉल्ट होता है, और आपको पता है सॉल्ट आयन की जो रस्टिंग की प्रोसेस है उसको और ज़्यादा फास्ट कर देता है। द सॉल्ट वाटर मेक द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग फॉर्मेशन फास्टर, देयरफॉर शिप्स सफर लॉट्स ऑफ डैमेज फ्रॉम द रस्टिंग इन स्पाइट ऑफ बीइंग पेंटेड। सो अगर हम लोग शिप में पेंटिंग करेंगे ना तो भी उसका रस्टिंग लेवल बहुत ज़्यादा फास्ट हो जाएगा। सो दैट इज़ वाई द फ्रैक्शन ऑफ द शिप आयन हैज़ टू बी रिप्लेस एवरी ईयर। सो इसीलिए नीचे का जो हिस्सा होता है हर साल शिप का रिप्लेस किया जाता है। कैन यू इमेजिन द मॉनेटरी लॉस टू द वर्ल्ड। आप सोच सकते हो कि ये शिप को बनाने में पूरे वर्ल्ड को कितना नुकसान हो जाएगा, क्योंकि आयन कितना ज़्यादा लगेगा। स्टेनलेस स्टील इज मेड बाय द मिक्सिंग आयरन विद द कार्बन एंड मेटल लाइक अ क्रोमियम, निकल, मैंगनीज एंड इट इज डज नॉट रस्ट। हमारे घर पे मोस्ट ऑफ दी जो हमारे खाने के बर्तन है या फिर गैस स्टव्स है ये सब स्टेनलेस स्टील से बना होता है। स्टेनलेस स्टील आयन, कार्बन और मेटल जैसे कि क्रोमियम, निकल और मैंगनीज का मिक्सचर होता है और ये रस्ट नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं 6.4 क्रिस्टलाइजेशंस। हम लोगों ने ऑलरेडी स्टैंडर्ड 6 में ऑलरेडी इसके बारे में पढ़ा था दैट सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन बाय इवापोरेशन ऑफ द सी वाटर। अगर आप पानी के अंदर सॉल्ट डाल दोगे और उसको गर्म करोगे, इवापोरेट करोगे, तो सॉल्ट के क्रिस्टल्स नीचे बच जाएंगे। वो प्रोसेस, इवापोरेशन की प्रोसेस, सॉल्ट बनाने का काम नेचर भी करती है। द सॉल्ट ऑब्टेन इन द मैनर इज नॉट अ प्योर, इट्स अ क्रिस्टल्स आर स्मॉल। देखने जाएंगे तो इस सी प्रोसेस से पानी में से जो सॉल्ट मिलेगा ना वो प्योर नहीं होंगे, वो क्रिस्टल फॉर्म में होंगे। दिस शेप ऑफ अ क्रिस्टल कैन नॉट बी सीन क्लियरली, और ये जो क्रिस्टल है वो क्लियरली सीन नहीं होंगे नेकेड आइज से। सो लार्ज क्रिस्टल ऑफ द प्योर सब्सटेंस कैन बी फॉर्म फ्रॉम सोल्यूशन। दिस प्रोसेस इज क्रिस्टलाइजेशंस, और ये छोटे छोटे पार्टिकल्स में से एक बड़ा टुकड़ा बनाया जाएगा क्रिस्टल के फॉर्म में, उसको क्रिस्टलाइजेशन बोलेंगे। ये फिजिकल चेंज है क्योंकि हम लोग वापस उसको रिवर्स बैक कर पाएंगे। 6.9 एक्टिविटी देखते हैं। To be performed in the presence of the teacher, use only dilute sulfuric acid. Be careful while boiling the water. पानी को गर्म करने के टाइम और हाइड्रोक्लोरिक जो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है उसको संभालने के टाइम आपको बहुत ध्यान रखना है। टेक अ कप फुल ऑफ द वाटर इन द बीकर एंड एड द फ्यू ड्रॉप्स ऑफ अ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। आपको पानी देना है कप भर के, उसके अंदर थोड़े से ड्रॉप्स डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के डालने हैं, वो पानी को गर्म करना है। व्हेन इट स्टार्ट बॉइलिंग कॉपर सल्फेट पाउडर स्लोली व्हाइल स्टीरिंग कंटिन्यूसली। आपको जब वो बॉयल होना शुरू हो जाएगा तो कॉपर सल्फेट पाउडर डालना है, धीरे धीरे उसको हिलाना है। कंटिन्यूस एडिंग कॉपर सल्फेट पाउडर टिल नो मोर पाउडर कैन बी डिजोल्व। आपको तब तक ये जो कॉपर सल्फेट का पाउडर है डालते रहना है जब तक वो डिजोल्व होना बंद नहीं हो जाएगा, मतलब वो उसकी कैपेसिटी हो जाएगी कि अभी नहीं पिघलेगा ज़्यादा। फिल्टर द सोल्यूशन। आप जब सोल्यूशन को फिल्टर करोगे अलाउ इट टू कूल, ठंडा होने दीजिए। डू नॉट डिस्टर्ब द सोल्यूशन व्हेन इट्स कूलिंग। आप थोड़ा भी इसको हिलाइए नहीं जब वो ठंडा हो रहा है। लुक एट द सोल्यूशन आफ्टर सम टाइम। थोड़े टाइम के बाद आप देखोगे तो आपको क्रिस्टल्स दिखेंगे कॉपर सल्फेट के। इफ़ नॉट वेट फॉर मोर सम टाइम। अगर आपको नहीं दिखेंगे तो आप थोड़े और टाइम के लिए वेट कीजिए। You have learned about physical and chemical change. Try to identify change that you observe around you as a physical or the chemical change. आपके आजू-बाजू बहुत सारे चेंजेस होते हैं, उसको आइडेंटिफाई कीजिए कि ये फिजिकल चेंज है या केमिकल चेंज है। थैंक यू सो मच। अभी तक आपने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब आइकन को क्लिक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। कमेंट में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।